एक्ट 2 सीन 1 और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Alonso is feeling disconsolate because Ferdinand is missing. इस सीन की जो पहली हाईलाइट है वो हाईलाइट ये है कि ओलोंसो बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि फर्डिनेंड नहीं मिल रहा है. एंड ओलोंसो थिंक्स हिम डेड, और वो सोच रहे हैं बेटा कि उनकी डेथ हो चुकी है. गोंज़ालो स्ट्राइक्स अ पॉजिटिव नोट. तो गोंज़ालो की जब कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी तो गोंज़ालो का रोल इस सीन में बड़ा इंपॉर्टेंट है. Gonzalo strikes a positive note in his remarks, whereas Antonio and Sebastian strike negative notes in their comments. और बेटा वो लोग जो है वो नेगेटिव है, तो ये भी आप ध्यान से लिख लेना, दिमाग में रखना. एंटोनियो, सेबेस्टियन and contrast with Gonzalo. While Gonzalo tries to comfort Alonso, he himself becomes the object of mockery by Sebastian and Antonio. तो बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी का मतलब टारगेट ऑफ मेकिंग फन, उसका मजाक बना रहे हैं दोनों के दोनों. ऑन वन हैंड रीडर्स sympathize with Alonso in his grief. On the other hand, readers feel amused by the sarcastic remarks of Sebastian and Antonio. और बेटा दूसरी तरफ सेबेस्टियन और एंटोनियो के sarcastic remarks पढ़ पढ़ के हंसी भी बहुत आ रही है. Thus, a vein of humor runs through the opening dialogues in this scene. तो बेटा जो ये सीन है इसके फर्स्ट पोर्शन में ह्यूमर भी है. और ह्यूमर किस चीज पे है, हंसी किस चीज पर आ रही है हमें, जैसे वो रिमार्क्स पास कर रहे हैं, सरकास्टिक रिमार्क्स पास कर रहे हैं गोंज़ालो पे. तो ओलोंसो कंटिन्यूज टू फील डिजेक्टेड, पर गोंज़ालो कितनी भी कोशिश कर लेता है, ओलोंसो डिसअपॉइंटेड है, डिजेक्टेड है और डिजेक्टेड ही रहता है. Gonzalo, the old courtier at the court of Naples. Gonzalo बेटा ओल्ड मिनिस्टर है नेपल्स का, is loyal to Alonso. ये सब गोंज़ालो की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है. The king of Naples. In order to comfort the sad king, he gives a fanciful description of his ideal commonwealth. ये बेटा आंसर आपका तैयार हो रहा है. कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन जब पूछेंगे तब आप ये मैटर लिखने वाले. तो गोंज़ालो डिस्क्राइब करता है बेटा फैंसीफुल नोशन ऑफ कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ मतलब कंट्री, और बेटा जो ये फैंसीफुल है इसका मतलब इमेजिनरी. It would be wrong to say that Gonzalo is a muddle-headed fellow. Muddle-headed का मतलब confused नहीं है, dull-minded नहीं है Gonzalo, क्योंकि बेटा who does not know what he is talking about. ऐसा नहीं है कुछ का कुछ बोल रहा है, उसको सब मालूम है वो क्या बोल रहा है. So he is not a confused personality. In defining a commonwealth, वो जिस तरीके से कॉमनवेल्थ का डिस्क्रिप्शन देता है, गोंज़ालो इज मियरली गिविंग फ्री रेन टू हिज फैंसी. बेटा ही इज मियरली का मतलब ही इज ओनली गिविंग फ्री रेन टू हिज फैंसी. फैंसी मतलब इमेजिनेशन और फ्री रेन का मतलब फ्री हैंड. तो he has used his freedom of imagination to describe commonwealth. He is not here stating a feasible project. Feasible का मतलब बेटा possible, और वो जानता है कि ऐसा commonwealth नहीं हो सकता. It is not feasible to build an ideal society. His main purpose is to divert Alonso's attention. तो फिर ये बातें क्यों कर रहा है, बस एक ही एम है कि ओलोंसो का माइंड जो है उसको चेंज कर दे. Gonzalo allows his mind a free play upon the notion. Notion मतलब idea that he might become the king of this island.
और शुरुआत ऐसे करता है कि अगर वो इस आइलैंड का किंग बन जाए तो वो यहाँ कॉमनवेल्थ एग्जीक्यूट करेगा. इन दिस कॉमनवेल्थ देयर वुड बी नो ट्रेड, नो इंडस्ट्री, नो एग्रीकल्चर, नो क्राइम, नो मजिस्ट्रेट, नो लर्निंग, नो लिटरेचर and no work to be done. People would neither be rich nor poor. There would be complete social equality. There would be no masters and servants in his commonwealth, and no one would be able to dominate over the other. People would not inherit the property left by their forefathers. There would be no agriculture, no need of metals, and no occupation of any kind. All men and women would remain idle. Free रहेंगे, but they would be innocent and pure. Of course, this whole description is absurd, but merely an exercise of fancy. Imagination का काम है सिर्फ. This description of Commonwealth by Shakespeare, और शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में ये डिस्क्रिप्शन क्यों डाला है, was based on the French writer Montaigne's essay Des Cannibals में से बेटा उसने जो है ये लेकर के मैटर इसमें डाल दिया. उस जमाने में ये फ्रेंच राइटर की थ्योरी बड़ी फेमस थी उसकी वजह से. इसलिए बेटा कॉमनवेल्थ का अगर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, आपके पास नोट्स में ही 3 पैराग्राफ्स तैयार हो गए जो आप आराम से लिख सकते हो. और अगर आप चाहो तो फिर आप पूरा पढ़ के तैयार करके जाना, क्योंकि वो आंसर तो आना ही आना है कॉमनवेल्थ वाला. अब हमने लिखा है बेटा गोंजालो स्ट्राइक्स अ पॉजिटिव नोट, whereas Antonio and Sebastian strike negative notes. Contrast है दोनों के बीच में. In their comments, we come to know that Gonzalo is an honest and good person who looks on the bright side of things. अच्छी अच्छी चीजों पे फोकस कर रहा है. He is happy just to be alive. और सिर्फ इस बात से खुश है और बेटा याद दिलाता है कि कम से कम हम जिंदा बच गए, ये भी कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. एंटोनियो सिनिकल है बेटा, सिनिकल मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड. डिसीटफुल भी है. डिसीटफुल का मतलब चीटिंग, धोखा दिया है अपने भाई को और इसको भी बेटा ऐसे ही धोखा दिलवा रहा है. सेबेस्टियन इज ऑल्सो अ सिनिक. दे आर ऑलवेज मैनिपुलेटिव बातों को घुमा करके प्रेजेंट करते हैं. एंटोनियो और सेबेस्टियन की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, मैनिपुलेटिव है, डिसीटफुल है, सिनिकल है. द सीन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट for it reveals the treacherous plot hatched by Antonio and Sebastian. इस सीन में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, गोंजालो, उसका कॉमनवेल्थ, और दूसरा बेटा ये जो हमारे इन्होंने जो डेंजरस प्लॉट बनाया है इसको मारने के लिए. The scene is also significant for it reveals the treacherous plot hatched by Antonio and Sebastian against Alonso and Gonzalo. In fact, it is Antonio who initiates this plot. Antonio ने starting करी थी and provokes और बेटा encourage किया था Sebastian to murder Alonso. Sebastian entertains this idea because he thinks that as Ferdinand is drowned and Alonso's daughter is married off to a distant place, he could easily become the king. तो बेटा ये उसके दिमाग में भी आ गया. Antonio stirs Sebastian's dormant ambition. और बेटा एंटोनियो ने स्टिर करी, टच करी, और बेटा कौन सी उसकी डिजायर जो डॉर्मेंट थी, जो स्लीपिंग डिजायर थी, उसे एंटोनियो ने टच करके और बेटा सेबेस्टियन के दिमाग में ये पॉइजनस प्लॉट डाल दिया. He recollects that Antonio too overthrew his brother. सेबेस्टियन को याद आता है कि एंटोनियो ने भी अपने भाई के साथ यही किया था. And ask him if his conscience pricks him. क्या तुम्हारी इनर वॉइस तुम्हें प्रिक करती है, हर्ट करती है? एंटोनियो आंसर्स
that his conscience never bothers him. They agree to execute their plan, but Gonzalo wakes up at the right time, foils their plot. Foils का मतलब हो गया बेटा उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया उनका बेटा जो था प्लॉट. Here Ariel's role is vital. और ओलोंसो की लाइफ बचाने के लिए एरियल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वी फाइंड द सुप्रीमेसी ऑफ प्रॉस्पेरोज मैजिक. Ariel, the airy spirit who obeys the commands of Prospero, awaits Gonzalo, who foils the plot hatched by Antonio and Sebastian. और Ariel वहां आया कैसे? Because Prospero magical man है और उसको पता चल गया कि ये दोनों ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसलिए उसने बेटा Ariel को यहाँ भेजा. हेडिंग हमने दी है नोट्स में एंटोनियो. एंटोनियो के बारे में लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तैयार करोगे. ही प्रोसीड्स वेरी ग्रेजुअली. और बेटा उसके माइंड को पॉल्यूट करने के लिए सेबेस्टियन के माइंड को एंटोनियो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है. एंड टैक्टफुली, बहुत क्लेवरली इन हिज इंस्टिगेशन ऑफ सेबेस्टियन. ही फर्स्ट स्पीक्स इन एन इनडायरेक्ट एंड व्हील्ड मैनर. व्हील्ड का मतलब हिडन मैनर. बेटा उसको छुपा करके थोड़े थोड़े से बातें बोलता है. इन ऑर्डर टू गेज, गेज का मतलब मेजर सेबेस्टियंस ओन फीलिंग. तो बेटा इनडायरेक्टली हिडन वे में बोलना शुरू करता है और देखता है कि क्या सेबेस्टियन भी राजा बनना चाहता है. एंड बिकम्स कैंडिड. कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट. Only when he finds that he has struck a responsive chord in Sebastian. और जब बेटा उसको पता चला कि सेबेस्टियन भी रिस्पॉन्ड कर रहा है पॉजिटिवली, तो वो कैंडिड बेटा मैनर में बोलना शुरू कर देता है, ऑनेस्टली, कि हम तो इसको मार देते. Both Antonio and Sebastian here appear as thorough villains. मतलब कंप्लीट विलन्स लगे हैं दोनों के. तो तैयार करना बेटा, नोट्स आपके पास है, मैटर आपका तैयार हो गया. और अब हम अपनी बुक खोल रहे हैं. बुक खोल के बेटा एक्ट 2 सीन 2 हम निकाल रहे हैं. वी विल राइट सम ऑफ द थिंग्स. बड़ा हिलेरियस है बेटा. इतना तो तुम लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में लॉन्सिलॉट के लिए भी हंसी नहीं करी होगी जितना थॉरली हिलेरियस. मतलब इसमें ये शेक्सपियर ने भर भर के बेटा कॉमेडी डाली हुई है. पर ये जो कॉमेडी है ये इंटेलेक्चुअल कॉमेडी नहीं है. ये बिल्कुल बेटा सेंसलेस कॉमेडी है. बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना नॉनसेंसिकल कॉमेडी. पर कॉमेडी तो कॉमेडी होती है, हंसी तो आती आती है. तो शेक्सपियर हमेशा क्या करता है, जो बहुत सीरियस सीन होता है उसके बाद बेटा थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ दे देता है. तो अभी इतना डेंजरस प्लॉट दोनों का बना था, अब ये वाला कॉमेडी सीन डाल दिया. तो हमारे पास बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कैलिबन बियरिंग हिज लॉग. बेटा कैलिबन को लकड़ी लेने भेजा था, तो वो बेटा पीसेस ऑफ वुड लेकर के आ रहा है. मीट्स ट्रिंकुलो. और बेटा जो ट्रिंकुलो है दूसरी तरफ से वो आ रहा है, तो ट्रिंकुलो भी बच गया और वो भी इस आइलैंड पे आ गया. He believes him to be one of the spirits whom Prospero sent to torture him. कैलिबन ने बेटा दूर से ट्रिंकुलो को देखा आते हुए. मैम ये ट्रिंकुलो कौन है? ट्रिंकुलो भी बेटा वहीं से आए हुए हैं, नेपल्स से. और जो हमारे किंग ऑफ नेपल्स हैं उनके बेटा जैसे बोलना चाहिए ना कोर्ट में ये एक छोटा सा काम करने वाला जो बंदा है वो है बेटा ये. तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम ट्रिंकुलो के लिए लिख देंगे कोर्ट जेस्टर है, जोकर टाइप का है बेटा. ठीक है. तो ट्रिंकुलो जो है वो भी बेटा बच गया और आइलैंड पे आ गया. और आज तक कैलिबन ने इस आइलैंड पे किसी को नहीं देखा. उसने जैसे ट्रिंकुलो को देखा तो उसको लगता है कि प्रॉस्पेरो की स्पिरिट्स हैं, क्योंकि स्पिरिट्स ही उसको परेशान करती थी. नाउ एज अ स्टॉर्म इज ब्लोइंग. और बेटा कैलिबन जो है वो लेट जाता है, डर जाता है, उसको लगता है ये सामने से प्रॉस्पेरो की स्पिरिट आ रही है, मुझे मारेगी. और वो जैसे ही लेट जाता है तो ट्रिंकुलो जो है बेटा वो एकदम से आसमान को देखता है, काले बादल आ रहे हैं, उसको डर लगता है बारिश हो जाएगी. अब उसको पता नहीं ये कौन है.
और कैलिबन को बेटा शक्ल वकल वो ऐसी मछली जैसी है उसकी गंदी सी, तो उसको जो है वो कैलिबन दिखाई देता है और कैलिबन ऐसे लेटा हुआ है तो उसको लगता है कि ये कोई मरा हुआ बंदा है, तो बेटा वो जाकर के उसके जो गाउन पहन रखा है उसके अंदर छुप जाता है। As a storm is blowing, Trinculo takes shelter under Caliban's cloak. Cloak is that robe, वो loose garment जो होता है। The two are lying together on the ground और दोनों थोड़ी देर लेटे रहते हैं। When Stefano staggers, और बेटा इतनी देर में स्टेफेनो आता है। मैम स्टेफेनो कौन है? स्टेफेनो बेटा जो किंग ओलेंसो है उनका बटलर है। बटलर का मतलब हेड सर्वेंट, हेड सर्वेंट है। और बेटा स्टेफेनो ड्रंक है पूरी तरीके से। स्टेफेनो गिव्स कैलिबन अ ड्रिंक फ्रॉम हिज बॉटल। कैलिबन टेकिंग हिम फॉर अ गॉड एंटर्स ग्लैडली इनटू हिज सर्विस। यही कॉमेडी सीन है जो तुम अभी डिटेल में पढ़ोगे एंड वी विल रीड स्लोली एंड एंजॉय इट। Act 2 Scene 2, where does this scene take place? लिखा हुआ है another part of the island। तो आइलैंड के एक पार्ट पे फर्डिनेंड है, एक पार्ट पे बेटा ओलेंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, एड्रियन, फ्रांसिस्को हैं, और तीसरे तरफ जो है ये बेटा ट्रिंक्युलो है और स्टेफेनो है। एंटर कैलिबन विद अ बर्डन ऑफ वुड। कैलिबन आ रहा है, लकड़ी उठाई हुई है। अ नॉइज ऑफ थंडर हर्ड, और बेटा आसमान में बहुत ज्यादा जो है वो बादलों की थंडरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। कैलिबन चलता चला जा रहा है और अपने आप से बोल रहा है। क्या कह रहा है कैलिबन? All the infections that the sun sucks up. Sucks up का मतलब draws, evaporates from bogs. Bogs का मतलब wet area. Fens का मतलब बेटा muddy places. Flats का मतलब flat areas. तो बेटा जितने इन्फेक्शन सन अपनी लाइट से, रेस से एवापोरेट करता है ऑन प्रोस्पेरो फॉल, वो सारे इन्फेक्शंस प्रोस्पेरो पे गिरे हैं। अब बेटा ये जो कैलिबन है ये कर्स कर रहा है प्रोस्पेरो को। प्रोस्पेरो के मैजिक से डरता है, काम तो करना पड़ रहा है, पर खूब उसको बुरा बुरा बोल रहा है। एंड मेक हिम बाय इंच। बाय इंच का मतलब स्लोली मील अ डिजीज। बेटा मील का मतलब विक्टिम, विक्टिम ऑफ डिजीज। सारे के सारे इन्फेक्शंस प्रोस्पेरो पे गिरे और धीरे धीरे वो बहुत बीमार हो जाए। हिज स्पिरिट्स हियर मी। अच्छा कैलिबन को पता भी है, डर भी रहा है। कहता है उसकी जो स्पिरिट्स हैं, मैम स्पिरिट्स क्या होती हैं? वो बेटा छोटी छोटी जो आत्माएं हैं, जो छोटे छोटे बेटा सुपरनैचुरल क्रिएचर्स हैं, उन वो हैं स्पिरिट्स। हिज स्पिरिट्स हियर मी एंड येट आई नीड मस्ट कर्स। मुझे मालूम है मैं बुरा बोल रहा हूँ प्रोस्पेरो को, और प्रोस्पेरो के सुपरनैचुरल एजेंट्स सुन रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मेरे को इस समय प्रोस्पेरो को करना है कर्स, मुझे उसको बुरा बोलना है क्योंकि अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है। बट दे विल नॉट पिंच। ये जो सुपरनैचुरल एजेंट्स हैं, ये जो प्रोस्पेरो की स्पिरिट्स हैं, ये अभी मुझे पिंच नहीं करेंगी, ऐसे ऐसे चुटकी नहीं काटेंगी। फ्राइट मी विद अर्चिन शोज। बेटा अर्चिन शोज का मतलब फ्राइट, जैसे बोलते हैं ना वो स्ट्रेंज फेसेस, और जैसे वो मुझे डराती हैं अजीब अजीब चेहरा बना करके, वो अभी मुझे नहीं डराएंगी क्योंकि प्रोस्पेरो ने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया है। पिच मी इन द मायर। बेटा पिच का मतलब स्मीयर मी, कवर मी, और बेटा मायर का मतलब मड, और मिट्टी में मेरे चेहरे को लगा देती हैं, वो अभी नहीं लगाएंगी। नॉर लीड मी। बेटा लीड का मतलब टेक मी, लाइक अ फायर ब्रांड, और बेटा फायर ब्रांड का मतलब हो गया है जैसे बोलते हैं ना वेरी ब्राइट लाइट, और ब्राइट लाइट के जैसे मुझे लेकर के भी नहीं जाएंगी इन द डार्क आउट ऑफ माय वे अनलेस ही बिड देम। अनलेस ही बिड देम का मतलब अनलेस प्रोस्पेरो आस्क्ड देम, जब तक प्रोस्पेरो ऑर्डर नहीं देगा इन स्पिरिट्स को। तो ये वाला
आप इसलिए याद करोगे, ध्यान से पढ़ोगे कि प्रॉस्पेरो बेटा अपनी स्पिरिट से कैसे टॉर्चर कराता था कैलिबन को। बट फॉर एवरी ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब स्मॉल थिंग, आर दे सेट अपॉन मी। बेटा सेट अपॉन मी का मतलब ही सेंड्स मी, ही जस्ट आस्क्स देम। मैं जरा सी भी स्मॉल गलती भी करता हूं तो वो अपनी स्पिरिट्स को मेरे पास भेज देता है। सम टाइम लाइक एप्स, और ये स्पिरिट्स और ये सुपरनेचुरल क्रिएचर्स आते कैसे हैं मेरे पास? लाइक एप्स। एप्स का मतलब बेटा वो मॉन्की वाले फेसेस में। दैट माउ एंड चैटर एट मी, माउ का मतलब मेक फेसेस और मुझे ऐसे ऐसे डराती हैं। चैटर का मतलब बेटा नॉनसेंस, सेंसलेस बातें मुझे बोलती है और मैं डर जाता हूं उनकी आवाज सुन के और उनके चेहरे से। एंड आफ्टर बाइट मी, और फिर मुझे काटती है, ऐसे पनिश कराता है बेटा उसको। देन लाइक हेज हॉग्स, बेटा हेज हॉग्स का मतलब हो गया है स्मॉल क्रिएचर्स, वो ऐसे ऐसे घूमने वाले। और कभी कभी एप्स नहीं बनती, कभी कभी बेटा वो स्मॉल क्रिएचर्स ऐसे रोटेटिंग क्रिएचर्स बन जाती हैं, हेजहॉग्स, विच लाई टम्बलिंग इन माई बेयरफुट वे, और मेरे पैरों के नीचे आ जाती हैं ऐसे ऐसे लुढ़कती हुई और मेरे पैर में चोट मारती हैं। एंड माउंट देयर प्रिक्स एट माई फुटफॉल, बेटा प्रिक्स का मतलब स्पाइन्स, और उनकी बॉडी पे वो स्पाइन्स होते हैं ना, वो मेरे पैरों में चुभ जाते हैं। एप्स और हॉज है बेटा हेजहॉग। सम टाइम एम आई ऑल बाउंड, बाउंड का मतलब टाइड अप, और कभी कभी मुझे पूरा बांध लेती हैं ये स्पिरिट्स। कैसे? विद एडर्स, बेटा एडर्स मतलब स्नेक। तो कभी स्पिरिट्स एप्स बन के आती हैं, कभी स्पिरिट्स बेटा हेजहॉग्स बन के आती है, और कभी स्नेक बन के आती हैं और मुझे पूरा वाउंड कर लेती हैं, टाई कर लेती हैं। Who with cloven tongues, क्लोवन का मतलब फोर्क्ड, तो बेटा उसकी जीभ जो होती है वो बीच में से फोर्क्ड होती, कटी हुई जीभ होती है सांप की, तो वो ऐसे ऐसे करके जो है मुझे डराती हैं। डू हिस मी इनटू मैडनेस, और मैं डर के मारे पागल हो जाती। तो ऊपर भी बेटा वो कैसे परेशान करते हैं वो भी दिया हुआ है, और नीचे तो 3 फॉर्म्स में आती हैं स्पिरिट्स, याद रखना। लो नाउ लो, और बेटा लुक, ओए भगवान लुक, ये तो सामने से फिर एक और स्पिरिट चली आ रही है, और वो स्पिरिट नहीं थी, वो बेटा ट्रिंक्युलो आ रहा है, जो कि कोर्ट जेस्टर है, जोकर है नेपल्स के किंगडम में। अब बेटा यहाँ पर ये कैलिबन पूरी स्पीच अपने आप से बोल रहा है, इसे हम कहते हैं सॉलिलॉकी। लॉन्सिलॉट की भी सॉलिलॉकीज तुमने मर्चेंट ऑफ वेनिस में पढ़ी थी, और यहाँ भी है बेटा। हियर कम्स अ स्पिरिट ऑफ हिज एंड टू टॉर्मेंट मी, मुझे पता है ये स्पिरिट आ रही है प्रॉस्पेरो की और मुझे परेशान करेगी। फॉर ब्रिंगिंग वुड इन स्लोली, और क्यों परेशान करेगी? क्योंकि मेरे को टाइम लग गया ये वुड लाने में। आई विल फॉल फ्लैट, इससे बचने के लिए मैं तो नीचे लेट जाता हूँ, और बेटा कैलिबर नीचे लेट गया। पर चांस का मतलब लिखो परहैप्स ही विल नॉट माइंड मी, बेटा माइंड का मतलब ऑब्जर्व, शायद मैं लेट जाऊंगा तो ये जो स्पिरिट आ रही है ये मेरा चेहरा नहीं देखेगी, मुझे पहचानेगी नहीं, तो बहुत पॉसिबल है कि ये मुझे परेशान भी ना करे। तो वो नीचे जमीन पे लेट गया बेटा कैलिबन। अब आज का बस ये जो ट्रिंकुलो की मजेदार स्पीच है वो और पढ़ लो बेटा, फिर उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। एंटर ट्रिंकुलो। अब बेटा ट्रिंकुलो जो है वो अकेला इस आइलैंड पे घूम रहा है, उसको लग रहा है बाकी सबकी तो डेथ हो गई, अकेला मैं बच गया, क्या करूं। ट्रिंकुलो कहता है हियर इज नीदर बुश नॉर श्रब, ये कैसा जगह है, जमीन का टुकड़ा कैसा है ये आइलैंड, ना तो यहाँ बुशेस है ना श्रब है, कोई ग्रीनरी नहीं है। टू बियर ऑफ एनी वेदर एट ऑल, बेटा बियर ऑफ का मतलब टू सर्व, वेदर का मतलब प्रोटेक्शन, कोई बेटा ऐसी ग्रीनरी नहीं है, कोई ट्री नहीं है जिसके नीचे मैं इस स्ट्रॉम तूफान से बच जाऊं। एंड एनदर स्ट्रॉम ब्रूइंग, ब्रूइंग मतलब कमिंग, और तूफान आने वाला है।
I hear it sing in the wind. बेटा I hear it, it का मतलब storm, sing in the wind का मतलब बेटा ये जो हवा चल रही है, I can hear the sound of the storm. जिस तरीके से हवा चल रही है उससे पता चल रहा है तूफान आने वाला है, और यहाँ कोई पेड़ है नहीं जिसकी जगह मैं नीचे बैठ के प्रोटेक्शन ले लूं. यॉन्ड का मतलब देयर सम सेम ब्लैक क्लाउड, और वो बड़ा सा काला सा क्लाउड. यॉन्ड ह्यूज वन, बेटा वो बड़ा सा बिग थिक क्लाउड. लुक्स लाइक अ फाउ पोल, पोल का मतलब है इविल. बॉम्बार्ड का मतलब बेटा अ कंटेनर कंटेनिंग एल्कोहल. अभी ये बेटा ट्रिंक्युलो भी ऐसा ही है, सारे दिन एल्कोहल लिकर की बातें सोचता है, तो वो बेटा देख करके कहता है कितना बड़ा बादल. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कंटेनर चला आ रहा है जिसके अंदर एल्कोहल भरी हुई है. दैट वुड शेड हिज लिकर, अभी ये बादल फटेगा और लिकर जो है वो बेटा ड्रॉप हो जाएगी. शेड का मतलब ड्रॉप, रेन. If it should thunder as it did before, जैसे टेम्पेस्ट पहले आया था. I know not where to hide my head, तो मैं कहाँ प्रोटेक्शन लूंगा. अगर वैसा ही तूफान आ गया तो where will I hide? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा छुपने के लिए. I know not where to hide my head. Yon same cloud cannot choose but fall by pailfuls. बेटा fall by pailfuls का मतलब torment of rain. बेटा heavy rain is going to fall. बादल को देख के पता चल रहा है बहुत तेज बारिश आने वाली है. What have we here? इतने में बेटा उसने कैलिबन को लेटे हुए देखा. अब कैलिबन बिल्कुल स्टिल होके लेटा हुआ है, बिल्कुल ऐसे सीधा का सीधा. अच्छा, कैलिबन की शक्ल भी बहुत अगली है, वो हम पहले भी बेटा सीन 1-2 में पढ़ चुके हैं, एक्ट 1 में. तो वो बेटा लेटा हुआ है, एक ढीला सा गाउन पहन रखा है उसने. अब बेटा ये जैसे ही देखता है, ट्रिंकिलो कहता है व्हाट हैव वी हियर, अरे ये क्या है. ए मैन और अ फिश, ये आदमी है या ये कोई मछली है. डेड और अलाइव, घूम घूम के देख रहा है बेटा, ये जिंदा है कि मर गया है. अ फिश, मछली लग रहा है मुझे तो. ही स्मेल्स लाइक अ फिश, इतनी गंदी स्मेल आ रही है जैसे मछली में से आती है. अ वेरी एंशियंट एंड फिश, और बहुत पुरानी मछली है ये. लाइक स्मेल, a kind of not of the newest poor John. Poor John is the name of a fish. ये कोई नई मछली नहीं है, ये बहुत पुरानी वाली मछली टाइप की है. अजीब मछली जैसे जैसी है ये. Were I in England now, as once as I was, and had but this fish painted. बेटा कह रहा है पेंटेड का मतलब शो. अगर मैं इस समय यूरोप में होता, नेपल्स में होता, जैसे मैं एक जमाने में रहता था, और मैं इस मछली को बाहर शो के लिए रखता, तो बहुत सारे लोग इसे देखने को आ जाते. नॉट अ हॉलीडे फूल देयर बट वुड गिव अ पीस ऑफ सिल्वर. बेटा नॉट ए का मतलब लिखो एवरी. हर टूरिस्ट आकर के इस मछली को देखने के लिए मुझे सिल्वर कॉइन दे देता. There would this monster make a man. बेटा make a man का मतलब लकी मैन, और मैं लकी मैन बन जाता. इसका शो लगा करके मैं खूब सारा पैसा कमा लेता. Any strange beast, बेटा beast मतलब एनिमल, there makes a man. there का मतलब बेटा नेपल्स में. नेपल्स में किसी भी जानवर को देखने के लिए रख दो, पैसा तो आ ही जाता है, क्योंकि हर बंदा टिकट लेके उस एनिमल को देखने चला जाता है, और एनिमल का मास्टर पैसे कमा लेता है. When they will not give a doit, doit का मतलब स्मॉल कॉइन, और बेटा एक छोटा सा डच कॉइन किसी भिखारी को नहीं देंगे, पर ऐसी अजीब अजीब चीजें देखने के लिए जरूर टिकट खरीद लेंगे हमारे देश के लोग. When they का मतलब people of Naples will not give a doit to relieve a lame beggar. बेटा lame beggar लंगड़े भिखारी को they will not give charity. They will lazy out tent to see a dead Indian. बेटा lazy that is ready.
पर ये लोग तैयार हो जाते हैं टू सी अ डेड इंडियन, एक डेड इंडियन को देखने के लिए पैसे इनके पास होते हैं और पैसे दे देंगे। लेग्ड लाइक अ मैन, और बेटा फिर ऐसे ये लेटा हुआ है ना कैलिबन, वो घूम घूम के उसे देख रहा है, तो बेटा यहाँ पैरों की तरफ निशान गया उसका, बेटा आंखें गई, तो उसने ट्रिंक्यूलो ने बोला अरे शक्ल से तो मछली जैसा लग रहा था, स्मेल से भी मछली जैसा लग रहा है, पर इसके पैर तो इंसानों के जैसे हैं। तो कहता है बेटा लेग्ड लाइक अ मैन एंड हिज फिन्स लाइक आर्म्स, और हाथ इसके ऐसे लग रहे जैसे मछली के फिन्स होते हैं। वॉर्म ओ माई ट्रॉथ, बेटा वॉर्म का मतलब टच करता है उसको, कैलिबन को, और कहता है ओ माई गॉड ये तो गर्म भी है, मतलब जिंदा है। आई डू नाउ लेट लूज माई ओपिनियन, बेटा लेट लूज का मतलब नाउ आई एम कंफर्म्ड, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया। होल्ड इट नो लॉन्गर, बेटा होल्ड इट नो लॉन्गर का मतलब आई कैन नॉट सप्रेस, अब मैं सप्रेस नहीं कर सकता। दिस इज नो फिश, ये मछली नहीं है, बट एन आइलैंडर, ये इस आइलैंड पे रहने वाला कोई क्रिएचर है। बेटा आइलैंडर का मतलब पर्सन लिविंग ऑन दिस आइलैंड। दैट हैड लेटली सफर्ड बाय अ थंडरबोल्ट, बेटा सफर्ड का मतलब डेड, इसके ऊपर अभी बिजली गिरी और ये मर गया, ये एक्चुअली मछली नहीं है, उसको कंफर्म हो गया बेटा पैर वैर देख के, और कहता है कि इसके ऊपर अभी बिजली गिरी थी, ये मरा हुआ पड़ा हुआ। इतनी देर में बेटा फिर से बादल धड़ 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 गरजते हैं। एलास द स्टॉर्म इज कम अगेन, ओहो फिर से तूफान आने वाला है। माई बेस्ट वे इज टू क्रीप, क्रीप का मतलब मूव, अंडर हिज गैबरडाइन, बेटा गैबरडाइन का मतलब लिख लो रोब ROBE या क्लोक CLOAK, वो जो बेटा लूज अपर गारमेंट होता है, तो वैसा पहन के लेटा हुआ है ना, तो कह रहा है ही भगवान मैं क्या करूं, इसी के गाउन के अंदर घुस जाता हूं, तो बेटा उसी के गाउन के अंदर घुस गया इधर, ठीक है। और फिर कहता है एंड देयर इज नो अदर शेल्टर हियर अबाउट, हियर अबाउट मतलब नियर, आसपास कोई और जगह भी तो नहीं है शेल्टर लेने के लिए, तो थंडर से बचने के लिए क्या करूं, इसी के गाउन के अंदर घुस जाता हूं। मिजरी एक्विंट्स, बेटा एक्विंट्स का मतलब थ्रोज, मिजरी मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी हमें कहां कहां घुसाना सिखा देती है। मिजरी acquaints a man with strange bedfellows, bedfellows मतलब कंपनी, ये कैसा अजीब सा बेटा इंसान है, इसके अंदर ही मुझे घुसना पड़ रहा है, परेशानी आ गई तो क्या करूं। आई विल हियर श्राउड, श्राउड का मतलब हाइड, अब मैं यहाँ छुप जाता हूँ। टिल द ड्रैग्स, ड्रैग्स का मतलब लिखो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टॉर्म बी पास्ट, जब तक ये पूरा तूफान हटेगा तब तक मैं बहुत आराम से यहीं लेटा रहूंगा इसी के गाउन के अंदर। क्रीप्स अंडर कैलिबन्स गारमेंट, और बेटा कैलिबन का वो जो लूज गाउन है उसके अंदर घुस गया। और बेटा इतनी देर में स्टेफेनो आ जाएगा, कल हम पढ़ेंगे नोट्स में से पहले ये पूरा इंग्लिश का बेटा सिंपल इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे इसका। अब थोड़ी स्पीचेस शॉर्ट है, आज वाली बहुत लॉन्ग। कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम पर 8:20 एंड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू। बाय। Thank you. Thank you, ma'am.